स्कूल की वो पहली मुलाकात आज भी मेरी आँखों में बसी हुई थी। वो दिन जब पहली बार मैंने उसे देखा था। ना मैंने कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ कहा, पर दोनों की नज़रें जैसे कुछ कह रही थीं। वो उम्र ही ऐसी थी, मासूम, नादान और सपनों से भरी हुई। मैं उन्हें रोज़ देखती, उनका इंतज़ार करती और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद वो भी मेरा इंतज़ार करते हैं। लेकिन किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं कही थी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया, सिर्फ नज़रों की बातों में, चुपचाप इंतज़ार में, अधूरे एहसास में। फिर वो दिन आया जब स्कूल ख़त्म होने वाला था। तब मुझे लगा शायद आज कह देना चाहिए मुझे अपने दिल की बात। अगर आज नहीं कहा तो शायद मैं कभी नहीं कह पाऊंगी। बहुत हिम्मत करके मैंने उन्हें कॉल किया। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उधर धीरे से आवाज आई। हाँ बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने धीरे से कहा। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस उस एक शब्द ने मानो पूरी दुनिया मेरी बदल दी थी। मैं इतना खुश थी उस दिन, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहने को तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं उस दिन उससे कुछ भी नहीं कह पाई। ऐसे ही फ़ोन काट दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। कभी बातें होती थी, कभी नहीं होती थी। कई दिन बीत जाते थे, कई महीने बीत जाते थे। मैं इंतज़ार करती रहती और अपने मन को तसल्ली देती रहती, समझाती रहती। वो अपने करियर पर ध्यान देते, कभी पढ़ते थे, कभी पढ़ाते थे, बहुत बिजी रहते थे। मैं यही सोचकर मन को समझा लेती थी। ऐसे ही धीरे धीरे मैं उनमें खोती जा रही थी और वो मुझसे दूर होते जा रहे थे। वो कहते हैं ना, पहला प्यार नादानी में होता है। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था। एक दूसरे को बातचीत करना कुछ नहीं आता था। मैं इंतज़ार करती रहती कॉल का, लेकिन कॉल आता तो मैं कुछ भी नहीं कह पाती थी। समझ ही नहीं आता था मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते रहे। कभी बात होती थी, कभी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि प्यार तो महसूस किया जाता है। कहने को तो उन्होंने कह दिया था कि हाँ प्यार है, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो पा रहा था। कभी वो अपने मन से कुछ भी ना ही बोलना, ना ही कुछ भी। कहते हैं ना, बातों में प्यार झलकता है। मुझे कभी बातों में तो नहीं झलका, हाँ आंखों में झलकता था, लेकिन बातों से कभी नहीं लगा कि हाँ वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं बहुत नादान थी। धीरे धीरे बात बंद हो गई। मेरे लिए ये सब आसान नहीं था, मानो मैं अंदर से टूट गई थी। मैंने खुद को ही तकलीफ देने की कोशिश करी। मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। मुझे 2 दिन तक होश नहीं आया। 2 दिन के बाद जब होश आया तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी, मानो जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया था। लेकिन जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, उस इंसान ने एक बार भी मेरा हालचाल नहीं पूछा। उस दिन मुझे एहसास हुआ, प्यार और लगाव में बहुत फर्क होता है। ऐसे ही समय बीतता गया। घर में मेरी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ वही बसा था। मैं बहुत रोई, बहुत खुद को समझाया, फिर शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर मेरी शादी हो गई। भगवान की कृपा से पति हमारे बहुत अच्छे थे, फैमिली भी बहुत अच्छी थी। मुझे हर एक चीज़ मिली, प्यार मिला, सम्मान मिला, लेकिन किसी कोने में आज भी वो पुरानी यादें जिंदा थी। मैं उसे नहीं भुला पा रही थी। शादी के 4-5 महीने बाद फिर मैंने उसे कॉल किया। उधर से आवाज़ आई, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं फिर से खींची चली गई, लेकिन हालात नहीं बदले थे। फ़ोन आज भी मैं ही करती थी, इंतज़ार आज भी मैं ही करती थी। हाँ मानती हूँ कि कोई गलत बात नहीं करते थे। मुझे एहसास था कि मेरी शादी हो चुकी है और ये सब गलत है, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं समझा पा रही थी। कहते हैं ना, एक आदत पड़ जाती है, मैं वो आदत नहीं मिटा पा रही थी। हाँ मानती हूँ मैं कॉल करती थी, लेकिन कभी हम गलत बातें नहीं करते थे, ना ही कभी वो करते थे, ना ही कभी मैं करती थी। उसने कभी मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा था, टच करना तो बहुत दूर की बात है।
और शायद इसीलिए मुझे अपने प्यार पे गर्व था कि मेरा प्यार पवित्र। ऐसे ही कभी कभार बात कर लेते थे। ऐसे ही समय बीतता गया, मेरे 2 बच्चे हो गए, उनकी भी शादी हो गई। लेकिन वो अधूरी कहानी आज भी मेरे दिल में जिंदा थी। मैंने अपने पति को सब कुछ बताया। उन्होंने डांटा नहीं बल्कि बहुत प्यार से समझाया, बार बार समझाया। कुछ दिन मैं खुद को समझाती, फिर वो पुरानी यादें मुझे पीछे खींच ले जाती। मैं नहीं समझ पा रही थी ये प्यार है या बस एक अधूरी कहानी का मुंह। एक दिन मैंने खुद से ही पूछा, जो कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा, जो कभी अपने मन से फोन तक नहीं किया, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं कभी नहीं पूछा। क्या उसने कभी मुझसे प्यार किया होगा? खुद से ही बातें करती और खुद से ही सोचती रहती, क्या सच में उसने मुझसे प्यार किया था? क्या वो सच में मेरा इंतजार करता था? जब मेरी मुश्किल घड़ी में उसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा हाल तक नहीं पूछा, क्या वो मेरा सच में अपना था? अब मुझे जवाब मिल गया था, वो प्यार नहीं था, वो एक अधूरी शुरुआत थी जिसे मैंने अपने दिल में आज भी पूरा मान के रखा। प्यार तो वो होता है जो हर हाल में आपके साथ में खड़ा हो, जो आपकी तकलीफ़ें महसूस करे, जो आपकी इज्जत करे, जो आपको कभी अकेला महसूस ना होने दे। और ये सब मैंने कभी भी उसमें महसूस ही नहीं किया। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अब मैं समझ चुकी थी वो मेरी पहली मोहब्बत थी, लेकिन पहली मोहब्बत हमेशा आखिरी तो नहीं होती। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने खुद से एक फैसला किया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया। यादें मिटाना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन कोशिश शुरू कर दी। क्योंकि अब मैं किसी की प्रेमिका नहीं थी, अब मैं पत्नी हूँ, एक माँ हूँ और सबसे पहले मैं खुद हूँ। मैंने खुद को माफ़ किया, अपने अतीत को माफ़ किया और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि ज़िंदगी एक मौका नहीं देती बल्कि कई सारे मौके देती है। और सच्ची जीत वही है जब हम अपने दिल को समझा कर सही रास्ता चुनते हैं। आप सबसे बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप भी किसी अधूरे प्यार में उलझे हैं तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या वो इंसान आपके लिए बना है या आप सिर्फ यादों में बंधे हैं? पहला प्यार खास होता है, मैं मानती हूँ। सच्चा प्यार तो एक दूसरे को समझा जाता है, निभाया जाता है। वो बीच सफ़र में छोड़ के जाने वाला सच्चा प्यार नहीं होता है। अधूरे एहसास और पुरानी यादों में जीना वो ज़िंदगी नहीं होती है जो भगवान ने दिया है। जो अब है बस उसी को अपना मानकर, बस उसी में खुशी ढूंढकर और हमेशा खुश रहना चाहिए। और वही मैं अब कर रही हूँ, अब समझ चुकी हूँ जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और शायद वो सच में बहुत अच्छा है और मैं हमेशा उनके लिए ही जीना चाहती हूँ। और कोई नहीं है मेरी लाइफ में और ना ही कभी होगा, बस मेरे स्वामी जी के अलावा। अब मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।